बिल्कुल ठीक बात है सर। अब इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम चलें सर। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, कल भी हियरिंग हुई, आज भी चल रही है। एसआईआर का ये बड़ा मुद्दा है सर। अपने वोट के अधिकार के लिए क्या आम आदमी को अब इस देश में इतना संघर्ष करना पड़ेगा सर? देखिए, मेरी बात सुनिए। इलेक्शन कमीशन सुन रहा है याचिकाएं, विभिन्न याचिकाएं जो उसके सामने लगी हैं, और उसने कोई बाय वर्ड ऑफ माउथ कुछ रिमार्क्स भी किए हैं। मिसाल के तौर पर कि भाई जो आधार कार्ड है वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, या ज्यादातर तो ठीक ही हो रहा है, और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो बाद में दुरुस्त किया जा सकता है। ये सब सही बात है, लेकिन शुरू में जो एक माननीय अदालत ने टिप्पणी की थी कि व्हाई शुड इट बी डन सो क्लोज टू द इलेक्शन प्रोसेस इन बिहार, बिहार के चुनाव के इतने नजदीक करने की क्या जरूरत है। आप बिहार के चुनाव उसी लिस्ट पे करवाएं, बेसिस पे करवाएं जो 2003 वाली जो आपने 2024 में जो बनाया था आपने लिस्ट, और जिसके दम पे वहां पर इलेक्शन हुए लोकसभा के। बिल्कुल सर। उसके बेसिस पे करवाओ आप। क्या जरूरत है आपने ये नई वाली की, और क्या फर्क पड़ जाएगा अगर वो जेन्युइन थी लिस्ट। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं 1/1/24 की बात कर रहा हूं मैं, उस लिस्ट के दम पर, 1/1/25 वाली पे नहीं, 1/1/24 जिससे लोकसभा उस चुनाव लिस्ट पे बेसिस पर आप चुनाव करवा लो असेंबली के। उसी लिस्ट के बेसिस पर आपने करवाए थे पार्लियामेंट के, तो करवा लो। पार्लियामेंट में तो बड़ी ज्यादा सीटें जीते थे आप, तो आपको दिक्कत क्या है उससे। और दूसरी बात, ये पूरी प्रक्रिया जो शुरू हुई कि इंट्रूडर्स आ गए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए हैं, कौन है भाई? लिस्ट तो बताओ, दिखाओ तो सही। जो 65 लाख आपने निकाले हैं वो लिस्ट कहाँ है, ताकि अब देख तो ले इसमें फॉरेनर्स कितने हैं। सही बात ऐसी हवा में आपने बात की और हमको आप मिसगाइड करना चाहते हैं, और इसके पीछे आपका मुख्य उद्देश्य कुछ और है। ये सवाल तो उठते हैं ना। एंड वो जैसे कहते हैं ना कि a process doesn't not only have to be fair, a judgment does not only have to be fair, it should come across as being fair. ये नजर आना चाहिए कि ईमानदारी से फैसला हुआ है। तो वो नजर तो नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, हमको आम जनता को नजर नहीं आ रहा। और अगर कोई गलती से भी एक वोटर भी अगर निकल गया है वहां से, उसके आपने वोटिंग का अधिकार छीन लिया है, तो आप अंदाजा करें कि उस अधिकार के साथ साथ और कितनी चीजें आपने छीनी है। जो रिलीफ होती है सरकार की तरफ से, वेरियस प्रोग्राम्स हैं गरीब लोगों की रिलीफ के लिए, वो उसमें उसकी भागीदारी खत्म हो जाएगी। और कहाँ भाग दौड़ के दर दर टक्कर लगाएगा, भटकेगा, और वहां जाके कहाँ जाके अपना दोबारा से बनवाएगा। इस प्रक्रिया में इट शुड बी एन इंक्लूसिव प्रोसेस। और दूसरी बात कि 65 आपने काट दिए, 65 लाख जोड़े कितने? एक भी नहीं जोड़ा सर। यही पूछ रहे हैं ना भाई। सो इज इट अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन? एनी वोटर्स लिस्ट हैज टू बी अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, नॉट ऑफ एक्सक्लूजन। हाँ, ये हो सकता है कि कभी एक्सक्लूजन ज्यादा हो जाए क्योंकि वोटर फर्जी है, लेकिन इंक्लूजन तो होना पड़ेगा ना उसके साथ। तो देखिए, हमारा लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से मिला है। लड़ाइयां लड़ी हैं हमारे पूर्वजों ने, और आज के दिन जो मुल्क हमारे साथ दुश्मनी ले रहा है एक जर्नैल के प्रोत्साहन पर, वहां पर जो लोकतंत्र की इज्जत है, वहां का पत्रकार जो भी उसको अधपकी आजादी मिली हुई है, अपनी जान पे खेल के डिफेंड करता है उसको। हमारी आपकी तरह नहीं है। बरसों जेलें काटी है वहां पर लोगों ने। बलोचों के हकूक के लिए वहां पर बड़े बड़े पत्रकारों ने यातनाएं झेली है। नजम सेठी उनमें से एक है। जी। जैसे हमारे यहाँ वो अरुंधति रॉय है ना,
वैसे वहां नजम सेठी होता था जो लड़ता था नजम बलोची अधिकारों के लिए, क्योंकि जी बलोच हिस्ट्री और जो उनकी जो मुल्क जब तकसीम हुआ और वो हम दोनों मुल्क आजाद हुए, तो उसका भी कुछ वैसा ही सिचुएशन थी जो विजावी पाकिस्तान जैसे कि कश्मीर की विजावी इंडिया थी। तो वहां भी बड़े बड़े सवाल थे और उनके हुकूकों के लिए भी लोग जाते थे लड़ने वहां। तो मेरा ये कहना है कि भारत जो है अपने इतिहास को ना भूले और उनके जैसा ना बन जाए। जी। लेकिन सर ये एसआईआर का मुद्दा, राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद पूरे देश में चर्चा का विषय तो बना हुआ है सर ये। और चर्चा का विषय बना हुआ है, आप देखो। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, कितने कितने बेशर्म है यार ये। कुछ लोग तो कितनी बेशर्मी से प्रचार में लगे हुए हैं, और बड़े बड़े चैनल्स, नाम नहीं लेना चाहिए हमें। अ डॉग शुड नॉट बाइट अ डॉग। कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता, लेकिन भौंक तो सकता है एक दूसरे पे। भौंकते तो है ना, वो काटते नहीं है। तो कम से कम लेट अस बार्क एट ईच अदर सो दैट वो फोर वार्निंग हो कि भी तुम लाइंस क्रॉस कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा कर रहे हो, ठीक नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ ऐसे चैनल जिनके ओनर्स एक टाइम पे अपने आप को अलंबरदार मानते थे प्रेस की आजादी का, वो झाग की तरह बैठे हुए हैं। जैसे झाग बैठ जाती है ना, वैसे बैठे हुए हैं, और शर्म नहीं है उनको, डरे हुए हैं। ये जो सीखा है जी कांग्रेस से इमरजेंसी के दौरान, उसका भरपूर उपयोग हो रहा है। ये समझ लो आप। कहा जाता था ना कि यू आर आस्क्ड टू बेंड बट यू क्रॉल्ड। आपको तो झुकने के लिए बोला था, आप तो रेंगने लगे। भाई पत्रकारों के लिए बोला था ना, अडवाणी जी बोला था बोला ना। था अडवाणी जी ने, बिल्कुल सर। हाँ, तो उनको पता है कि पत्रकार 1 मिनट में रेंगता है, और रिंग उसको वो प्रक्रिया करने के लिए, उस पोज में आने के लिए क्या करना होता है, वो 1 मिनट की बात है। आप जो ओनर्स हैं, ये ओनर्स के जरिए करवा रहे हैं सब। वर्किंग जर्नलिस्ट को तो नगण्य कर दिया उन्होंने, वन बिग जीरो। जो वर्किंग जर्नलिस्ट है बड़े बड़े संस्थानों में, he's been turned into a big zero। उसका कुछ है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। एक जमाना होता था जैसे कि स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट किसी बड़े अखबार का हो, तो अपनी बीट का राजा होता था वो। जो उसकी इज्जत थी, जो उसका रुतबा था, जलाल था, अनमैच्ड। हमने तो उसको एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि उस वक्त लिखने की आजादी थी। उस वक्त कोई धमकाता नहीं था, उस वक्त कोई डिक्टेशन नहीं देता था कि ये लिखो। अब तो व्हाट्सएप पे आ जाता है लिख के कि भाई ये क्या करना है, कौन बहस करेगा, मुद्दा क्या होगा, लाइन क्या होगी। गेस्ट कौन तो आएगा सर, गेस्ट कौन जी, आएगा ये भी तय होता है। हाँ, और क्या। गेस्ट भी तय हो जाते हैं कि इसको बुलाना है, इसको बुलाना। इसलिए हम जैसे ईमानदारी से बोलने वाले लोग जो हैं, उनकी आजकल डिमांड कम है, लेकिन कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। बिल्कुल सर। आखिरी सवाल सर, ये इलेक्शन कमीशन पर अब भरोसा कायम लोगों का है या वाकई में ये भरोसा रसातल में चला गया सर? देखिए, भरोसा पाने के लिए, बनाने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। वो एक अंग्रेजी की फिर कहावत है कि फ्रेंडशिप इज लाइक अ चाइना बाउल, प्रेशियस कॉस्टली वेयर, इफ वंस ब्रोकन कैन बी मेंडेड अगेन, बट द क्रैक इज ऑलवेज देयर। बिल्कुल सर। तो वो जो टूटा हुआ निशान होता है ना, टूटे हुए पोर्सलेन का निशान होता है ना, टूटे हुए कप में अगर आप जोड़ भी दो तो उसमें जो निशान रह जाता है, निशान रह जाता उसे उससे पता चलता है कि ये ट्रस्ट टूटा था कभी। और आज के दिन
इलेक्शन कमीशन की अलमारी की सारी कटलरी भरी हुई है जिसमें क्रैक्स है। अगर हम ये जो मिसाल मैंने दी आपको वो लागू करें, जबरदस्त। उसके पास एक भी ऐसा कप नहीं है जिसमें कि क्रैक नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसके तमाम अस्तित्व पे क्रैक है। अब देखिए आज के दिन जो अफवाह उड़ रही है कि पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी गैर मुल्क में चले गए, वहां जाके शरण ले ली या वहां जाके सिटीजनशिप ले ली। एक आर्किपेलागो है यूरोप में जिसका नाम माल्टा है, तो संतरा माल्टे की शरण में चला गया, ऐसा है क्या? I'm saying it lightheartedly as banter, पर ये बात तो है ना। और ये चर्चा है सर ये, और ये बात क्या है मैं बताऊं, ये बात हमारे चैनल से ही उठी है। हमारे चैनल में किशोर तिवारी जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बात बोली। अब पूरे देश में फैली है ये बात। तो देखिए, कहा कि वो बोले मैं मिलने गया था तो मिले नहीं हमको, और बताया कि वो तो चले गए हैं, 6 महीने पहले ही चले गए। अच्छा, मतलब यहाँ से छूटते ही चले गए? हाँ, ये उन्होंने बताया सर, किशोर तिवारी जी ने। ये चलो, वीडियो है। anyway, one hope that this news is not correct, because हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन की साख इतनी गिरे कि दोबारा बन ही ना सके। क्योंकि देखिए, इंस्टीट्यूशंस बड़ी मुश्किल से बनते हैं रविंद्र जी। जी सर। जब बनाने में तो बहुत समय लगता है, तोड़ने में तो ज्यादा समय नहीं लगता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसका मुकाम बना रहे, इसकी इज्जत बनी रहे। हमें जरूरत है इलेक्शन कमीशन की, और ये वही बॉडी है, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसको एक समय पे दूर दराज के मुल्क बुलाते थे कि आके हमारे इलेक्शन को ओवरसी करो और सर्टिफाई करो कि ये फेयर इलेक्शंस थे। सर, हमारे सुकुमार सेन के नाम पे रोड है सर सूडान में, जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। देखिए, उन्होंने वहां का इलेक्शन करवाया था। भारत का खत्म होते ही 62 में पहला चुनाव खत्म होते चले गए। तो यही तो उसका मुकाम था। वो कहते हैं ना, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरा दर, कभी दर बदर, मैं आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया। क्या ये कहां से गुजर गया है आशिकी में, सरकारों की आशिकी में। ये कहां से कहां गुजर गया है ये हमारा इलेक्शन कमीशन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इससे बढ़िया नोट नहीं हो सकता इस कार्यक्रम को खत्म करने का सर। थैंक यू सो मच विनोद सर, बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और हर मुद्दे पर तफसील से, बहुत डिटेल में अपना विश्वसनीय विश्लेषण दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने हिसाब से दिया है, आगे लोग जाने ना जाने। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बाय बाय। बाय सर, वेरी नाइस। बाय। ये थे विनोद शर्मा जी, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, और आपने सुनी है पूरी बातचीत। विनोद जी ने हर मसले पर तफसील से अपने अनुभव के हिसाब से ये विश्लेषण किया। आप लोग से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।